दोस्तों, वेलकम बैक टू माय विशा क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 16 सितंबर। आज हम 16 सितंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। शुरू हो चुका है आगाज। उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे, तो उम्मीद जिंदा रखिए जनाब। आइए देख लेते हैं 16 सितंबर का करंट अफेयर। हाल ही में चर्चा में रहे MVABN टीके का संबंध किससे है? तो ये है एमपी पॉक्स से। MVABN टीके का संबंध एमपी पॉक्स से है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये गोवा में शिग्मो महोत्सव भी मनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला? तो ये यूपी के झांकी को जीआई क्रॉप मिला है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो ये यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी बन गई? तो ये बन गई है इराह जो है ये भारत की पहली एआई आधारित फिल्म बन गई है। उसके बाद आ जाते हैं पीएम मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे गुजरात में। उसके बाद आ जाते हैं इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उसके बाद बताइएगा रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? उसके बाद बताइएगा 31 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है लद्दाख में। उसके बाद देख लेते हैं कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड है, जो कि अभी तक जितने भी ऑपरेशन हम चलाए गए हैं, जैसे कि ऑपरेशन दोस्त, ये तुर्की और सीरिया में चलाए गए थे। सीरिया में जो भी फंसे थे भारतीय वगैरह जो भी, उसके लिए चलाए गए थे। उसके बाद ऑपरेशन इंद्रावती ये हैती के लिए चलाए गए थे। उसके बाद ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान के लिए। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन के लिए। ऑपरेशन अजय ये इजराइल के लिए। उसके बाद ऑपरेशन पोलो जो है ये हैदराबाद को मिलाने के लिए 1948 में चलाया गया था। और मेघदूत सियाचिन के लिए। 0 आवर्स ये 1942 भारत छोड़ो के टाइम पे चलाया गया था। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक, तो ये HDFC बन गया है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है झारखंड में। उसके बाद आ जाते हैं नाइफ पुस्तक किसकी है? तो ये है सलमान रुश्दी की पुस्तक नाइफ पुस्तक है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? तो ये जीता है 87.86 मीटर। तो आप लोगों को यहीं पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो अवनी लेखरा है ये किस खेल में गोल्ड स्वर्ण पदक जीती हैं? ये आप सभी लोग बताइएगा। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है, तो ये बना है नाइजीरिया। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड ब्रिज पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? तो ये धर्मशाला में स्थापित की गई। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में लगातार 6वें वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। उसके बाद आ जाते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, अशोक स्तंभ को भारत सरकार चिन्ह के रूप में कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद संविधान लागू तिथि 26 नवंबर 1949 को।
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तीनों जो हैं ये 2000 में बने हैं। उसके बाद राज्य, और 2000 में कब कौन बना, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उसके बाद उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, उसके बाद झारखंड 15 नवंबर 2000 को। आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट्स करके बताइएगा, जो आंध्र प्रदेश है ये कब बना। और उसके बाद बताइएगा कि मुंडको उपनिषद कहाँ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद कहाँ से लिया गया है। उसके बाद आप लोग बताइएगा आर्टिकल 21 ए में क्या है। उसके बाद आप सभी लोग बताइएगा कि 22 मई को कौन सा डे है। उसके बाद 22 मार्च को कौन सा डे मनाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, करना मत भूलिएगा, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में आप सभी से।